अरे नमस्ते अंकल, आप स्कूल में? अरे बेटा, मैं तो फीस जमा करने आया था, सोचा प्रिंसिपल सर से भी मिल लो। तुम प्रिंसिपल ऑफिस में क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, वो सर ने मुझे एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया, इसीलिए बुलाया था। अरे क्या हो गया, अब क्या कर दिया? मैं बात करूं सर से? अरे नहीं नहीं अंकल, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं देख लूंगा। कैसा लड़का और कैसे से संस्कार है। इसने सिर्फ नमस्ते किया, बिना पैर छुए चला गया। अब इसके पापा से मिलता हूँ और अभी इसको सीधा करता हूँ। अबे तू कहाँ चला गया था बिना बताए? अबे कुछ नहीं यार, प्रिंसिपल ऑफिस गया था। सर, पता चल चुका है किसने क्लास 10th की आंसर शीट में पानी डाला था। सर किसने? सर ऋषि ने, उसने खुद कन्फेस किया। शायद आपको लगा था कि विकास ने ये सब किया, इसीलिए आपने उसके पापा को फोन करके ये बोल दिया कि उसने ऐसा किया है, तो आप उसको करेक्ट करने के लिए प्रिंसिपल ऑफिस चलिए और उसके पापा को फोन करके ये बोल दीजिएगा कि उसने ऐसा नहीं किया है। ओके सर, चलिए। भाई तुमने अपने ऊपर क्यों ले लिया यार बात? अबे तू देख नहीं रहा था सर कैसे तेरी कमजोरी का फायदा उठा रहे थे कि तेरे घर वाले स्ट्रिक्ट है। अभी मेरी जगह तू रेस्ट्रिकेट होता ना एक हफ्ते के लिए तो कितना बड़ा मैटर हो जाता। तो कोई बात नहीं, मेरी तो टेंशन नहीं है। अबे यार, अब तू नहीं आएगा तो मैं अभी नहीं आऊंगा यार स्कूल। चल छुट्टी हो गई, निकलते हैं। चल ठीक है। पापा मैं घर आ गया। अरे अंकल आप? ऋषि, अंकल क्या बोल रहे? तुम स्कूल के बाहर सिगरेट पी रहे थे? यार पापा ने एक बार बताया तो था कि ये वही अंकल है जिनके पैर ना छुओ तो ये बात दिल पर ले लेते हैं, बिल्कुल बौखला जाते हैं। आज स्कूल में मैंने पैर नहीं छुए, उसी वजह से आए होंगे। अंकल वैसे कहाँ पे देखा था आपने सिगरेट पीते हुए? अरे स्कूल के बाहर पी रहे थे छुट्टी के बाद। अच्छा, और मैं किसके साथ था? विकास के साथ थे, और तुम इतना सवाल जवाब करोगे मुझसे? अच्छा मैं विकास के साथ था। तो पापा आप एक काम करिए, मैं कॉल कर रहा हूँ विकास को, आप बात कर लीजिए उससे। तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारी बात तो मानेगा, ये थोड़ी बोलेगा सिगरेट पी रहे थे। अच्छा मेरे पास एक आइडिया और है। हेलो विकास। हाँ भाई। भाई मेरे घर आजा, घर खाली है, 2 सिगरेट लेके आजा, फूकते हैं। अबे पागल हो गया, कैसी बातें कर रहा है तू? अबे हम लोग अभी स्कूल के बाद में तो पी के आए हैं। अबे कौन सा सपना देख के उठाया यार? हम लोगों ने कभी अब तक सिगरेट ही नहीं पी। और भाई हम लोग डिसाइड किया कि भाई कभी सिगरेट पियेंगे ही नहीं, चाहे जितना भी डिप्रेशन आ जाए भाई लाइफ में, चाहे जो भी हो जाए। अबे भाई किसने तेरा तेरा कर दिया? उसकी माँ। पापा अब तो आप मान गए ना? अरे बेटा, अरे भाई साहब, वो कोई गलतफहमी हो गई होगी। मेरा बेटा सिगरेट नहीं पीता और आज तक कभी पिया ही नहीं, ऐसी कोई शिकायत ही नहीं आई। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। बेटा जो ये सब तुम गेम खेल रहे हो ना, मैं बचपन में खेल चुका हूँ। तो फिर इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद भी कैसे हार गए? अरे तुम ये कैसे बात कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं अपनों से बड़ों की इज्जत करी जाती है। मैं इज्जत उनकी करता हूँ जो डिजर्व करते हैं, ना कि उनकी जो डिमांड करें। और मैं उन रिलेटिव के बेटों में से नहीं हूँ कि आप कुछ भी बोलेंगे मैं सुन लूंगा। मुझे पता है सिगरेट वाली बात आपने झूठ बोली है। पापा ने मुझे एक बार बताया था कि आपके पैर न छुओ तो आप पागल हो जाते हैं, इसीलिए आपने ये बात झूठ बोली। हर बच्चे को अपनों से बड़े के पैर छूने चाहिए, वरना कभी जीवन में सफल नहीं हो पाएगा। ऐसा तो फिर आपके बेटे को भी मेरे पैर छूने चाहिए, वरना वो भी जीवन में सफल नहीं हो पाएगा। मैं तो उससे 1 साल बड़ा हूँ ना। पता नहीं तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कैसे संस्कार दिए हैं। बस ऐसे ही कि दूसरों की लाइफ में दखल अंदाजी नहीं करता। वो तो मैं इसलिए करता हूं क्योंकि तुम्हारे पापा से व्यवहार है मेरा, उनको जानता हूं, तुम्हारा भला चाहता हूं। मेरा भला चाहते हैं तो आप तब कहाँ पे थे जब मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी और पापा को मेरी फीस जमा करनी थी? फीस तो मैं तुम्हारी अभी भी ना जमा करूं, तुम्हारे जैसे लड़के को पढ़ाने का क्या ही फायदा। अगर आप अपने बच्चे को पर्सनल फायदा देखकर पढ़ा रहे हैं ना, तो शीशे के सामने जाकर सवाल खुद से करिए, मुझसे नहीं। आज तो तुम सिगरेट वाले मैटर से बच गए, आगे मैं तुम्हें जरूर फंसा के रहूंगा। फिर वही बात, आपने अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से ये भी नहीं सीखा कि इंसान जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है उसमें खुद ही गिर जाता है। गिरोगे तो तुम, जब मेरा बेटा फाइनल एग्जाम में तुमसे ज्यादा नंबर लाएगा। अरे आपके बेटे का ही फोन आ रहा है, उसको पढ़ाने का टाइम हो गया ना। तुम कुछ भी बोल लो, ज्यादा नंबर तो मेरा बेटा ही लाएगा, इस बात की शर्त लगाता हूं मैं तुमसे। अरे भाई साहब, कैसी शर्त? यही कि मेरा बेटा फाइनल्स में इससे ज्यादा नंबर नहीं लाया तो मैं इससे खुद माफी मांगूंगा, और मैं इस घर में तब तक नहीं आऊंगा जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। अरे भाई साहब रुकिए एक मिनट। बेटा क्या बोल दी तुमने ऐसा? अरे कुछ नहीं पापा, बस वही जो हर इंसान अपने रिलेटिव से बोलना चाहता है। और मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, चेंज करना है। दिमाग खराब करने आ जाता है। ये कभी नहीं सुधरेगा। हेलो विकास। हाँ भाई बोल। भाई मैंने तुझे बताया था ना एक अंकल मिलता है मुझे स्कूल में। भाई वो घर आ गए थे, वो फर्जी के एक सिगरेट के मैटर में मुझे फंसा रहे थे और तेरा भी नाम लपेट लिया था। चल बाकी मैटर मैं तुझे बाद बताऊंगा। मेन बात ये है कि वो मुझे चैलेंज कर गए हैं पापा के सामने कि उनके बेटे के मुझसे ज़्यादा नंबर आएंगे। और अब बात पापा की इज्जत पे आ गई यार,
तो यार भाई तुझे स्कूल जाना पड़ेगा वरना मुझे पता ही नहीं चलेगा सिलेबस क्या भाई है। तू टेंशन मत ले, मैं स्कूल चला जाऊंगा, तुझे नोट्स भी देता रहूंगा। और भाई ऐसे रिलेटिव को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। चल ठीक है। अरे पवन के पापा। क्लास, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सर लेकिन मेरा तो कल वाला चैप्टर ही कंप्लीट नहीं हुआ, मैं एब्सेंट था। क्लास, सब लोग अपना पेंडिंग वर्क कर लो, मैं बाद में चैप्टर पढ़ाऊंगा। पवन बेटा तुम मेरे पास आके बैठ जाओ, पहले मैं तुम्हारा कल का फिनिश करा दूंगा, फिर आज नया चैप्टर स्टार्ट करवा दूंगा। ओके सर। आओ बेटा बेटा। ये लो बेटा अपने पास आपको। और बेटा सब ठीक चल रहा, आता है सब? हाँ सर आता तो है, लेकिन बस इस वाले में थोड़ा डाउट है। इसका ट्रांसमिशन, हाई म्यूटेशन रेट। सब लोग शांत हो जाओ, मैं इतनी देर से मना कर रहा हूं चीटिंग करने के लिए। ग्राफ वाला क्वेश्चन किया, अटेम्प्ट किया है? दूर से दिखा दे, ऐसे करके दिखा दे बस तू मुझे क्या लिखा है। अरे कुछ नहीं बोलेंगे यार सर, तू दिखा ना, तू भी बच जाएगा, तू दिखा मुझको। चलो ठीक। तुम लोग समझ में नहीं आ रहे, इतनी देर से मना कर रहा हूं चीटिंग करने को। बेटा ये बी शीट है? यस सर। हो गया है? हाँ हो गया सर। कुछ लिखना तो नहीं है अब? नहीं सर। ओके। चलो टाइम ओवर हो गया, सब लोग लिखना बंद करो। अरे सर पर मेरा हुआ नहीं सर, मुझे 15 मिनट चाहिए एक्स्ट्रा। अच्छा ठीक है बेटा ले लो। ओके सर, थैंक यू। सर मैं तो सर 15 मिनट्स लेट आया था, तब भी आपने एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया। सर ये तो टाइम पे आया था, तब भी आप इसको दे रहे टाइम। तुम मुझे नहीं बताओगे मुझे क्या करना है, टीचर मैं हूं, मैं डिसाइड करूंगा। चुपचाप अपना काम करो। तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ। हाँ यार, पर इतना फेवर, ये पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। पवन 80%। ठीक है सर, आप ऋषि के बताइए ना, उसके तो पवन से कम ही आए होगे, जल्दी बताइए। ऋषि 85%। ये पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। सर आजकल आपकी और पवन की ज्यादा नहीं बन रही? क्या मतलब? सर मैंने देखा है आप पवन के पापा से बात कर रहे थे और मैंने देखा कैसे आपने पवन को छिपाकर क्वेश्चन पेपर दिया। बेटा ये तो तुम्हें भी पता है, तुम्हारे पास इस बातों का कोई सबूत नहीं, तुम सिर्फ ब्लफ कर रहे हो। खैर तुम लोगों को अगर सच पता हो तो तब भी तुम लोग कुछ भी ना कर पाते, तो इसलिए मैं खुद ही सच बता देता हूँ। सर कैसा सर? पवन के पापा मेरे पास आए थे एक डील लेकर, और वो मैंने डील एक्सेप्ट कर ली है। उन्होंने साफ साफ बोला था कि आप कुछ ले देकर देख लो, पर ऋषि के मार्क्स पवन से ज्यादा नहीं आने चाहिए। और बेटा ये तो तुम लोग को ही पता है, इस बार का चेकिंग हेड मैं ही हूँ, तो किसको कितने मार्क्स देने वो मेरे हाथ में है। अब सच पता चल गया ना, अब जाओ यहाँ से। अबे यार सबूत तुम्हें पास सच में नहीं है यार, और अपने पास कोई ऐसी बात भी नहीं है जो इनके अगेंस्ट यूज कर सके। भाई बिके हुए आदमी की सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? क्या? उसे फिर से खरीदा जा सकता है। हेलो मन, अकाउंट में जितने पैसे पड़े भेजिए। मुझे फटाफट पैसे की जरूरत है। सर आपसे एक बात पूछी। अब क्या है? सर पवन के पापा ने हमें कितने पैसे दिए? जाओ मैं पवन
बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने। सर ये कैसे हो सकता है? हो लीजिए सर गुस्सा, गलत चीज की किससे ही कंप्लेन करेंगे। तुम चलो घर बताता हूं। अरे ऋषि विकास, तुम लोग ट्रिप नहीं जा रहे हो क्या? कल लास्ट डेट भी निकल गई, ना तुम लोग के पैसे डिपॉजिट हुए हैं, ना अभिषेक और रमन के डिपॉजिट हुए। सर हम लोगों ने कल चारों के पैसे सर के नंबर पे भेज दिए थे, आप पूछ लीजिए सर से, हम लोग के पास स्क्रीनशॉट भी है ना सर? हाँ सर। अच्छा ओके। गलत चीज की कंप्लेन भी किससे करूं? भाई एक बात बता, एक शर्ट जीतने के लिए अपने कुछ ज्यादा ही पैसे बर्बाद नहीं हो गए? तुझे सच में लगता है मैं इतने पैसे बर्बाद कर दूंगा, वो भी एक शर्त जीतने के लिए? मतलब? जो पैसे मैंने सर को भेजे हैं, मैं इनको ऐसा दिखाऊंगा कि हम चारों के ट्रिप के पैसे थे, जो कि हम लोग स्कूल में नहीं भेज पाए थे, इसलिए सर को पर्सनली भेज दिए। क्या बात है भाई। बस यार एक बात नहीं समझ आ रही, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सर को धोखा तो नहीं दे रहे हम लोग। भाई धोखा तो सर ने तभी दे दिया था जब पवन के पापा से पैसे लेकर तुझे फेल करने का डिसाइड किया था।